हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये थर्ड वीडियो है हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट की, है ना। और आज हम देखेंगे इसमें, जो पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो क्लाइंट साइड व्यू, जो मतलब जिसमें मतलब जैसे मैं कस्टमर हूँ और मैं कुछ परचेज करना चाहता हूँ, तो एक तो वो व्यू होगा। दूसरा होगा एडमिन एडमिन व्यू में क्या रहेगा, जैसे कि मतलब मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ। मैं मतलब जैसे कुछ कुछ सेल करना चाहता हूँ, सप्लायर पोर्टल जो एक तरह से कह सकते हैं, वो ये रहेगा, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि आज हम ये पेज तो नहीं डिजाइन करेंगे। आज हम क्या करेंगे कि एक मास्टर पेज बनाएंगे। देखो, मास्टर पेज क्या होता है? मास्टर पेज कह लो या एमवीसी के अंदर कह लो आप लेआउट पेज। तो लेआउट पेज होता क्या है कि अगर आप कभी भी मतलब ये जो है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये पूरा ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो जो फिक्स्ड पार्ट रहता है ना, तो उसको हम एक सेपरेट फाइल में लेते हैं और उसी फिक्स्ड कोड को हम हर एक जगह पे शेयर करते हैं। तो इसका फायदा क्या रहता है कि मान के चलो हमारे पास में 100 पेज हैं, तो 100 पेजों में हमें 100 बार वो सिंपल वो कोड नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक अच्छा कोड डेवलप करने के लिए क्या रहता है कि आपको जैसे कोड रिपीटेशन आपका नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें हमें क्या करना है, अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे सप्लायर पोर्टल। तो क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। अभी हम आज इसकी डिजाइन देखेंगे, कल हम इसका एक एक करके, फिर जैसे पहले ऑर्डर्स वाला पार्ट उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, फिर सप्लायर, ये सारे पार्ट वन बाय वन हम कंप्लीट करना शुरू करेंगे, है ना। तो मैं सर्च करता हूँ MVC ASP.NET कोड वेब मॉडल व्यू कंट्रोलर। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यार ऑफिस का काम, अभी न्यू ऑफिस ज्वाइन किया तो वो भी करना है भाई। मेरे पास में अर्निंग का सोर्स केवल इकलौता वही है, जॉब। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कम टाइम दे पाता हूँ। भाई लोग नाराज मत होना यार। बाकी मेहनत करते रहो, जॉब मिलती रहेगी। कल भी एक बंदे को जॉब मिली है, सुमित नाम का लड़का है। उससे काफ़ी दिन से मेरी बातचीत हो रही थी। उसने मतलब कुछ काफ़ी गाइडेंस मुझसे ली थी, और कुछ ये भी था भाई, वो खुद से भी मेहनत कर रहा था लड़का, तो उसको जॉब मिल गई, है ना। तो इसको ले लेते हैं सप्लायर पोर्टल डॉट, हम इसको कर देते हैं वेब, है ना। वेब मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम इसे मतलब एमवीसी आर्किटेक्चर तो है ही है, इसके अलावा हम इसे 3 लेयर आर्किटेक्चर में और कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 3 लेयर आर्किटेक्चर हम यहाँ पे रखेंगे। आज दिन में थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे हम? तो MVC नहीं, इसको इसको सप्लायर रख देते हैं, नहीं ई कॉमर्स रख देते हैं ना। ई कॉमर्स, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई लोग, आप जो भी अपने हिसाब से डालो वो डाल लेना। सिलेक्टेड फोल्डर है, ई कॉमर्स में जाएगा सप्लायर्स डॉट वेब के नाम से। बैक करते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं कर देता हूँ केवल सप्लायर पोर्टल सॉल्यूशन का नेम। क्रिएट करते हैं। अभी डॉट नेट का जो वर्जन है हमारे पास में वो 8 है। पहले डॉट नेट कोर हुआ करती थी, अब ये डॉट नेट 8 7 इस टाइप से होने लग गई है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है MVC पे। अब एक काम करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके रन करके एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलो बिल्ड स्टार्ट हो रही है ना। ये थोड़ा सा टाइम लेगी बिल्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी हम बिल्ड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग बनाने वाले हैं, वो हमारा बूट स्ट्रैप पे बेस्ड होगा, जिससे कि जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव टाइप बन जाए। क्योंकि आजकल देखिए रिस्पॉन्सिव टाइप एप्लीकेशंस को लोग मांगते हैं, ना कि नॉर्मल। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे वो एप्लीकेशन हमारा रिस्पॉन्सिव है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे रन हो रहा है वो एप्लीकेशन,
यार रनिंग हट गया क्या? नहीं, ये रहा। तो ये यहाँ पे रन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, है ना, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव का साइन होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। देखिए क्या किया है मैंने, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, है ना। मैंने वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, है ना, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। जो नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव आएगा। यहाँ से जब देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव अगर विंडो हमें ऐसे लेनी है तो ऐसे भी आ जाएगी, है ना। या फिर जैसे मतलब फ़ोन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे आईफोन है प्रो 14 प्रो मैक्स और ये सब, मतलब जो जो है जिस स्क्रीन पे आपको देखना है कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये होता है। कभी कभी आपको होता क्या है, देखिए कभी कभी जैसे आप स्टार्टिंग में पहली बार करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा। तो आपको अगर इसको नीचे लेके आना है तो ये आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपका ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। तो रिस्पॉन्सिव बनानी है हमें वेबसाइट, तो रिस्पॉन्सिव पे काम करेंगे। ये बिल्ड हो चुकी है, चलिए इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो रन के लिए मैं इसको ब्राउज़र क्रोम ही रहने देता हूँ, है ना। इसके स्ट्रक्चर को मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट से, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ध्यान रखना भाई लोग, वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी अब, है ना, क्योंकि जब चीज़ें थोड़े लेवल पे आएंगी तो थोड़ी सी लंबी वीडियोस होंगी। तो ये हमारा क्या है, एक सैंपल है जो हमें ये क्रिएट करके देता है, क्या बोलते हैं आपका, विजुअल स्टूडियो, जो माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट देता है जब जब भी हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी होगी, फिर भी रिकैप कर लेते हैं एक बार। इसमें ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर जो फ्रेमवर्क्स वगैरह की डिपेंडेंसीज होती हैं, क्लासेस वगैरह, है ना, डीएलएल वगैरह, तो वो सारी यहाँ पे होती हैं, इनमें होती हैं, ठीक है। ये मेटा डेटा भी होता है इसमें, और दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, प्रॉपर्टीज में होती है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल क्या होती है, ये इसलिए यूज होती है जो आपका हमेशा, जैसे मतलब जिस किस उससे ये एग्जीक्यूट होगी, मतलब प्रोफाइल कौन सी होगी, जो डॉट नेट कोर में जब भी हम किसी एप्लीकेशन को मतलब होस्ट करते हैं, तो दो टाइप की होस्टिंग होती है, इन प्रोसेस होस्टिंग और प्रोसेस और आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग। तो इन प्रोसेस होस्टिंग क्या करती है कि इन प्रोसेस होस्टिंग में हम लोग यूज करते हैं किसका, IIS एक्सप्रेस, ये IIS का यूज करते हैं, IIS एक्सप्रेस का यूज करते हैं। तो ये होती है इन प्रोसेस होस्टिंग। आउट ऑफ प्रोसेसिंग होस्टिंग में क्या रहता है, आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग में आपका जो है वो कैस्ट्रल एक वेब सर्वर होता है जो ASP.NET कोर आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके थ्रू आप इसे होस्ट करते हैं एप्लीकेशन को, है ना। और जो कैस्ट्रल होता है वो ध्यान रखिएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब IIS तो केवल और केवल विंडोज पे चलेगा, विंडोज सर्वर पे चलेगा, लेकिन कैस्ट्रल जो है विंडोज, अपाचे और आपका एंजन एक्स, इन पे सब पे चलेगा। तो जो भी सेटिंग हमें ब्राउजर की उसकी करनी रहती है, क्या बोलते हैं, होस्टिंग की, तो वो हम लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में जाके करते हैं, ठीक है। अगला है ट्रिपल डब्ल्यू रूट्स। ट्रिपल डब्ल्यू रूट्स में आपकी जितनी भी फाइल्स, फोटोज वगैरह जो रहती हैं, मतलब जो फोटोज वगैरह जो रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, मतलब जो स्टैटिक फाइल्स रहते हैं मेनली। कंट्रोलर्स मतलब कंट्रोलर्स होते हैं, जो मैंने बताया था एमवीसी में, कंट्रोलर्स इज द मेन पार्ट, है ना। कंट्रोलर में हम कोई भी मतलब जो लॉजिक वगैरह है वो हम लिखते हैं, और यही कंट्रोलर है जो आपको व्यू को पॉइंट करता है, जो मतलब मॉडल से डेटा लेता है और व्यू पे जाके डिस्प्ले करा देता है। तो ये कंट्रोलर का काम होता है ना। मॉडल में जैसे हम कोई क्लासेस वगैरह बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ मॉडल्स पे आती हैं। अगला नंबर है व्यू का। तो व्यू में एक फोल्डर होता है, जैसे ये होम फोल्डर है, तो ये कंट्रोलर के रिगार्डिंग क्रिएट होता है। जो कंट्रोलर होता है जिसका रिगार्डिंग व्यू होता है, जैसे होम कंट्रोलर है, इसके अंदर जितने भी व्यू हम क्रिएट करेंगे ना इसके, वो सारे होम के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे अभी दो क्रिएटर है, इंडेक्स डॉट CSHTML और प्राइवेसी डॉट CSHTML। इसके बाद में आते हैं शेयर्ड फोल्डर में। शेयर्ड फोल्डर में जो भी सेटिंग, मतलब व्यू साइड में जो मतलब क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो ब्राउजर पे हमें दिखाना रहता है, उसमें कोई भी सेटिंग जो कि आपको
कोई भी सेटिंग या फिर कोई भी कोड आपको करना है जो सारे व्यूज, जितने भी व्यूज क्रिएट हुए हैं उन पे, उनमें कॉमन हो, तो वो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, शेयर्ड के अंदर लेआउट व्यू में। तो आज हम जो काम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं किसने, लेआउट व्यू में। तो लेआउट व्यू जो अभी रिसेंटली हमारा क्या आ रहा था, मैं दोबारा से एक बार चला देता हूँ। तो लेआउट व्यू हमारा ये आ रहा है अभी, है ना। और हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमको ये ऊपर वाली स्क्रीन चाहिए, यहाँ पे ये आइकन होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, ये ब्लैक कलर में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। देखिए मैं सिंपल आपको बताता हूँ, एक काम करते हैं, एक टेम्पलेट उठाते हैं, उस टेम्पलेट को अपडेट करते हैं ना, इसको बोलते हैं हेडर। तो हम लोग डालते हैं बूटस्ट्रैप हेडर। अब ध्यान रखना, हमें बूटस्ट्रैप के हेडर देखने हैं, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप पे काम करना है, तो हमें बूटस्ट्रैप भी देखना पड़ेगा, है ना। तो बस सिंपल सर्च करो, देख लेते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, जो हमारा है हमें उस हिसाब से चाहिए, है ना। ये हैं दूसरे तीसरे हेडर, एक ये हेडर है, ठीक है, एक ये है। बाकी इसमें हेडर वगैरह में आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन वगैरह रख सकते हो, जो रखना हो वो कर सकते हो, है ना। देखो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक आपको क्रिएट करके बता दूंगा। तो उतना भी टफ नहीं है क्रिएट करना। ये थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग है, और हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, सॉरी। उसी पेज पे तो मैं चेक कर रहा था। चलिए एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा सही हो सकता है हमारे लिए। नहीं नहीं, ये नहीं सही है, ना 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 ना, एक बार और इसको और चेक कर लेता हूँ मैं। ये तो आ गया, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। एक काम करते हैं, सुनो, एक हम लोग क्रिएट करते हैं, ऊपर दिया हुआ है ना, उसको मैं बता देता हूँ आपके, आपको कैसे यूज़ करना है ना। जैसे अगर यही कोड अगर आपको यूज़ करना है, तो नैव क्लास है, नैव वार डार्क, है ना, बीजी डार्क, इतना कॉपी करते हैं और चलते हैं हम बूटस्ट्रैप में, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो ये है ना, ये इतना सारा दिया हुआ है लाइट वाइट करके, इसको पूरे को हम लोग रोकते हैं और यहाँ पे हम लोग डार्क कर देते हैं, है ना। ध्यान रखना, मैंने नैव की क्लास में चेंज किया है ना, क्लास में चेंज किया, सेव किया, और इसी को मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि हम जो चाह रहे थे वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चले कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको ना टाइप ही कर देता हूँ फटाफट से, कितना टाइम लगेगा यार। तो इस नेविगेशन बार को हम लोग जब तक के लिए कमेंट करते हैं। अरे यार, ये बटन्स ना बड़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। Ctrl+K+C, जब आप Ctrl+K+C एक साथ दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, है ना। कमेंट हो गया। अब चलिए सबसे पहले लेते हैं एक डिव। जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप के साथ में काम करेंगे और हम जब भी रिस्पॉन्सिव की बात करेंगे, तो हमें जो भी मतलब टेबल नहीं लेनी है, डिव लेना है ना। क्योंकि टेबल लेंगे तो टेबल मतलब जो है ना वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होती है ना, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। टेबल में डेटा ज़्यादा होगा तो वो जो इसे बोलते हैं वर्टिकली और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली शायद इसे बोलते हैं। देख लेना यार, जो नीचे की साइड है ना, वो नीचे का स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। बूट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की रैपर, तो हम लोग रैपर लेंगे, जिससे कि मतलब जब नैप वार पे जैसे हम लोग ये रिस्पॉन्सिव कर रहे थे, जब इसको जब हम लोग ऐसे करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो ये रैप हो जाती है चीज़ें, है ना, रैप हो जाती है। तो रैपर आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये रैप हो जाती है ना, तो वो रैपर की क्लास लेते हैं, रैपर लेते हैं, फिर लेते हैं नैव। या एक काम करता हूँ यार, मैं ना आप लोगों को एक मिनट, ये पूरा कोड मैं एक साथ कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक साथ ये पूरा कोड करके समझा देता हूँ यार। क्योंकि अरे यार वो मेरा कहाँ गया पता नहीं।
ये आ गया, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ इस कोड को करके, फिर मैं आप लोगों को कोड समझा देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। तो गाइज मेरी डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डिज़ाइन के बारे में। पहले तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, है ना। तो हम एडमिन पैनल पे काम कर रहे हैं, और अब इसमें तो क्या है ना कि कोर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब हम नॉर्मल एमवीसी पे बात करते हैं तो बहुत आसान रहता है बनाना, लेकिन जब कोर के साथ में काम करते हैं ASP.NET कोर के साथ में, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने फॉन्ट ऑसम वगैरह ले रखा है, मैंने कोड मतलब वही वाला उठाया है जो जो वो एप्लीकेशन था, ये वाला मैंने इसी से कोड पूरा उठा लिया है ना। डिजाइनिंग का फेज़ है, क्योंकि डिजाइनिंग का फेज़ तो कहीं से भी आप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो ये हमारी जो एग्जैक्टली डिज़ाइन आ गई है वो आ चुकी है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये सिमिलर ही है, ये आइकन आ गया यहाँ पे, है ना। खरीदो पीके करके ये आ गया। यहाँ पे हम अपना चेंज करेंगे आगे चल के डिज़ाइन में। ये हमारे आइकन्स आ गए, ईमेल ईमेल और ये बाकी सारी चीज़ आ चुकी हैं, है ना। इनमें भी डेटा वगैरह हम डालेंगे आगे चल के जो काम करेंगे। डैशबोर्ड, ऑर्डर, प्रोडक्ट, सप्लायर, वो सारी चीज़ें हमारे आ चुकी हैं, साथ में आइकन्स भी हमारे आ चुके हैं। लॉग इन लॉग आउट फंक्शनैलिटी अभी इसमें कोई भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाला ट्यूटोरियल था मास्टर पेज डिज़ाइन करने का, है ना। मास्टर पेज हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो पेज का ये हेडर वगैरह हमने पैडिंग, बॉटम, मार्जिन ये सब सेट किया है, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा, जो भी है ना, ये आप देख लीजिएगा गूगल वगैरह पे डाल के। तो देखिए इसमें आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं तो कम ही करूँगा। ये वाला जो कोड है ना, इतना जो है ना, इतना पोर्शन ये मैं टीम्स पे, सॉरी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट को आप उठाएंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे, है ना। इसमें जो आगे का हम लोग डेवलपमेंट फेज स्टार्ट करेंगे, वो डेवलपमेंट फेज पे आपको काम करना है ना। इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसी फाइल में पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा आपको। बाकी ये है, अब ये है, ये नेव बार है, नेविगेशन बार के लिए होता है। जो नेविगेशन बार ये ऊपर वाला होता है हेडर, इसको हम लोग नेविगेशन बार बोलते हैं मोस्टली। ये एक तो यहाँ पे होता है नेविगेशन बार, एक ये दे देते हैं हम लोग, है ना। तो ये नेविगेशन बार है ना। अब ये मैं तो अब इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा यार। नेव बार, इनवर्स, फिक्स, टॉप ये आपके काम का भी नहीं है। जैसे आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं तो ये आपके काम का भी नहीं उतना। आपको केवल इतना है कि बस डिज़ाइन कहीं से उठानी है। नहीं, वैसे तो डिज़ाइनर होते हैं कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। जब बड़ी कंपनी में आप नहीं जाते, छोटी कंपनी में जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको डिज़ाइन खुद करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग टेम्पलेट उठा लेते हैं गूगल से। जब छोटी कंपनियों में होता है तो गूगल से उठा लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे, है ना। ये आइकन उठा लिया, ये रहा आइकन आ रहा है हमारा। अब इसमें जो जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपको कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, ऐड करनी है। जैसे मैंने इसमें फॉन्ट ऑसम ऐड किया था, ये रहा फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम मैंने कैसे ऐड किया था ये मैं बता देता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड पे गए। ऐड पे जाने के बाद में हम गए क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। क्लाइंट साइड लाइब्रेरी पे गए, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फॉन्ट, है ना, ऑसम। तो ये जैसे फॉन्ट ऑसम आ गया, फॉन्ट ऑसम का अभी ये वर्जन चल रहा है ना। और इसके बाद में हम लोग इंक्लूड ऑल लाइब्रेरी फाइल्स करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर जिस पर्टिकुलर फाइल की हमें ज़रूरत है केवल वही करेंगे, ठीक है। मैंने सारा ऐड कर लिया है, आप भी सारा ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, और होने के बाद में यहाँ पे एक फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे मैं ये दिखा देता हूँ, ये हम लोगों ने एक लेआउट पेज तैयार किया है, जो कि हमारा एडमिन पैनल कह लीजिए या सप्लायर पैनल कह लीजिए। सप्लायर पैनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम प्रोडक्ट यहीं से ऐड करेंगे और वो डिस्प्ले होगा हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, ठीक है। तो भले ही आप धीरे धीरे देखो, पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं ये शेयर ही करूँगा आप लोगों को, ये वाला कोड मैं शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कल या परसों जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। और सबसे पहले हम लोग इसमें जो काम शुरू करेंगे वो करेंगे, क्या कहाँ गया, रुको मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, एक मिनट। इसमें जो सबसे पहला काम होगा, हम ऑर्डर्स वाले उस पर करेंगे, इस पे, ये ऑर्डर पे, है ना। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह, क्रिएट ऑर्डर, है ना, इंसर्ट वगैरह, इसमें तो व्यू ऑर्डर वगैरह यही दिया हुआ है, लेकिन हम सारा कुछ यहीं से मैनेज करेंगे। क्रिएट व्रिएट सारा कुछ यहीं से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, ऑर्डर पे नहीं, हम लोग प्रोडक्ट पे काम करेंगे। पहले पहले प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ऑर्डर तो हमारा वहाँ से आएगा। तो प्रोडक्ट पे करेंगे, तो ये है ना पूरा करंट ऑपरेशन, ऐड न्यू,
है ना, न्यू करना है, इमेजेस डालनी है, ये सारा काम हम स्टार्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट है भाई, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरे पास भी उतना समय नहीं है, सॉरी फॉर दैट गाइस, है ना। मैं यार जॉब, मेरा एक ही ऑप्शन है, केवल जॉब मुझे करनी है ना, तो बस, तो धीरे धीरे ही करेंगे। इसमें जो हम लोगों ने, जैसे ये है ना टेबल, तो हम लोग ये वाली टेबल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है यार, नॉर्मल टेबल से उठा के पकड़ा दी है। अब हम इसमें इसमें जो टेबल यूज़ करेंगे वो हम डेटा टेबल, एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो हम कोशिश करेंगे यूज़ करें, उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए नॉर्मल टेबल लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेटा टेबल में। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी है, आगे वीडियो काफ़ी लंबी ही जाएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। और जो लोग नए हैं, जिनको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और भाई मुझे ना एक दो बंदे ना कमेंट करके बता देना कि उनको वो कोड चाहिए, ठीक है, तो मैं वो कोड आपको शेयर कर दूंगा उस पर, टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। वरना आप वीडियो देखिए, मज़े कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।